आज एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 10 कंपनियों को ये कार्रवाई हुई है। वहीं 21 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। हालांकि कुछ कंपनियां बाहर भी की गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एएसएम लिस्ट के बारे में बात करेंगे, ईएसएम फ्रेमवर्क पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 4 कंपनियों पर एक्शन हुआ, यानी 4 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, गैलेडा फाइनेंस लिमिटेड, जेएलए इंफ्राविला शॉपर्स लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। वहीं 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में शिफ्ट किया गया है, यानी इन पर कड़ाई बढ़ा दी गई है। ब्लू कॉस्ट होटल्स लिमिटेड और सैरप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, युवराज हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कंपनियां हर स्टेज में मूव की गई हैं। तो ये जो भी एक्शन हुआ है ये 27 दिसंबर यानी कल से लागू माना जाएगा। वहीं अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अकनित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर इको प्लास्ट लिमिटेड, ये 4 की 4 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। अच्छी बात यह है कि इनको दूसरे फ्रेमवर्क में नहीं डाला गया है, सीधे सीधे इनको बाहर किया गया है। फिलहाल देखें तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में ढेर सारी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, जैसे बजाज हेल्थ केयर है, कोचिन मिनरल्स रोटर्स है और धानी सर्विस लिमिटेड है और ईकेआई एनर्जी समेत कई कंपनियां इसमें देखने को मिल रही हैं। इस समय 69 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में एक भी कंपनी को नहीं डाला गया, लेकिन 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। इनके नाम और नाम के आगे स्टेज कौन सा डाला गया है इस पर देख सकते हैं। जैसे क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस को स्टेज 2 में डाला गया है और पेचली इंडस्ट्रीज फाइनेंस लिमिटेड को भी स्टेज 2 में डाला गया है। वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड को भी स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। बाकी किसी भी कंपनी पर कोई एक्शन इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई है, जेए फाइनेंस लिमिटेड। इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। 27 दिसंबर यानी कल से ये इफेक्टिव माना जाएगा। फिलहाल एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में ढेर सारी कंपनियां दिख रही हैं, जिनकी संख्या आप देख सकते हैं कि 100-200 से अधिक देखने को मिल रही हैं। 262 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं। तो जो कंपनियों पर एक्शन हुआ है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, उन पर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। ईएसएम यानी इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो 3 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। 4 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, जैसे एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड, जेए फाइनेंस लिमिटेड, जिसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। पेस ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, इसको भी ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। जिन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। अरमान होल्डिंग्स लिमिटेड, गोगिया कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, गोल्ड क्वाइन हेल्थ फूड्स लिमिटेड, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनियां अब स्टेज 2 में शिफ्ट कर दी गई हैं। तो इनके शेयरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ये कंपनियां स्टेज 2 में होती हैं तो इनकी सर्किट लिमिट भी कम की जाती है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर नहीं किया गया है। सर्किट लिमिट वाली लिस्ट में कुल 21 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 6 कंपनियों के नाम हैं। आप देख सकते हैं कि ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। संपन्न उत्पन्न इंडिया लिमिटेड की भी 10% से घटाकर सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। लेकिन एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 40% से घटाकर 20% कर दी गई है। वहीं एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर लिमिटेड की सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है। इसकी अब सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ओडिग्मा कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 5% से 10% कर गई है। वहीं सोनू इंफ्राटेक लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।
बीएसई ने जो लिस्ट जारी की है सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड के रिवीजन वाली, उसमें कुल 18 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो एनएसई की लिस्ट में दिखी थी, जैसे एवन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। इसकी सर्किट लिमिट 20% की गई है और यह कंपनी एनएसई वाली लिस्ट में भी नजर आई थी। कैप्टन पॉलीप्लास्ट की 10% हुई है। क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड की 10% हुई है। दीपना फार्माकेम लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड की 10% हुई है। ओडिग्मा कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस लिमिटेड की हम बात कर चुके हैं एनएससी में, इसकी भी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। पॉइन्यूअर इन्वेस्टो कॉर्प लिमिटेड की 10% हुई है। कोरल न्यूज़ प्रिंट्स की 5% हुई है। एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। माफिया ट्रेंड्स लिमिटेड की 5% हुई है। एनडीए सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की 5% हुई है और निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुई है। वहीं पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। संपन्न उत्पन्न इंडिया लिमिटेड की हम बात कर चुके हैं, इसकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। अरमान होल्डिंग्स की बात कर चुके हैं, 2% हुई है। गोगिया कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की भी 2% हुई है। गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है, ये भी 27 दिसंबर यानी कल से इफेक्टिव माना जाएगा। तो आप इनके शेयरों पर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं, खास करके एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट, कैप्टन पॉलीप्लास्ट, क्रेडेंटल ग्लोबल फाइनेंस और दीपना फार्माकेम लिमिटेड जैसी कंपनियों पर। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।